नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सेंथिल बालाजी को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बनाए रखा था। राज्यपाल ने धारा 164 के तहत मिले अधिकार के जरिए ये कदम उठाया। प्रवर्तन निदेशालय ने सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था और अब राज्य सरकार इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हिंसा से जूझ रहे मणिपुर का मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया है, जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी राज्य के दौरे पर पहुंचे और उनके काफिले को बीच में रोक दिया गया। राहुल गांधी मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचने के बाद सबसे पहले चूड़ाचांदपुर के लिए निकले। मणिपुर में जिन इलाकों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है उनमें चूड़ाचांदपुर शामिल है। राहुल गांधी वहां के गांवों और राहत केंद्रों का दौरा करने निकले थे। राहुल गांधी इंफाल के करीब 20 किलोमीटर दूर निकले ही थे कि पुलिस ने उनका काफिला रोक लिया। पुलिस के अनुसार सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी को सड़क मार्ग से चूड़ाचांदपुर जाने से रोका गया। पुलिस प्रशासन ने जानकारी दी कि राहुल गांधी जिस रास्ते से जा रहे थे वहां पर आगे महिला प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ प्रदर्शन कर रही थी और वहां से गुजरना राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए खतरा भरा होता। इसलिए उन्हें आग्रह किया कि वो हेलीकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर जाएं। इसके बाद राहुल गांधी वापस चले गए। इंफाल से हेलीकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर के लिए निकले। और आपको Rahul Gandhi has given a message that time will come for a peace. Peace will come. You don't worry. Everybody is with you. We are all with you. Everybody with you. Both places, Rahul Gandhi told her, we need peace. That is what he told. Current situation, I told you, current situation is very, very, very alarming. But people are very much scared. They have to tell so many difficult stories. और आपको बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मैं मणिपुर में अपने भाइयों और बहनों को सुनने के लिए आया हूं। यहाँ सभी समुदायों के लोग प्यार से मेरा स्वागत कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। मणिपुर को मरहम की जरूरत है और शांति हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी ट्वीट के साथ ही राहुल ने ये भी वीडियो भी जारी किया है जिसमें दिख रहा है कि राहुल की गाड़ियों को रोका गया। प्रशासन उन्हें वापस जाने के लिए समझाता दिखा। और इस पर हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता विष्णुपुर से और जानकारी दे रहे हैं। मणिपुर के कई इलाका में आपको ऐसे रोड ब्लॉक दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए, ये हाईवे है, यहाँ पे पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, इसीलिए क्योंकि जो इलाका में हिंसा हुए हैं वहाँ पे लोग कहते हैं कि अपने सुरक्षा के लिए वो ऐसे रोड ब्लॉक कर देते रात को। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे रोड के बीच में कैसे आग जल रहे हैं और ऐसे रोड ब्लॉक्स आपको कई जगह में दिखाई देंगे मणिपुर में। ये वो इलाका है जो इस वक्त आप देख सकते हैं कैसे इस आग के बीच में से गाड़ी निकल रहा है। और ऐसे ही जगह है, कहीं ऐसे इलाका है मणिपुर में जहाँ पे लोग कहते हैं कि वो इसीलिए ये कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये रोड ब्लॉक्स लोगों के लिए गाड़ी आने जाने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे गाड़ी नहीं निकल पा रहा है, लेकिन इस वक्त रोड ब्लॉक यहाँ पे हुए हैं, आग लगा दिए हैं बीच में। आज मणिपुर में राहुल गांधी भी थे, कांग्रेस नेता, और वो भी इसी रास्ते से गए हैं, बिष्णुपुर होके चूड़ाचांदपुर गए थे। और यहाँ आप देखिए अभी भी गाड़ी निकलने की उस तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोड ब्लॉक के कारण जैसे कि यहाँ पे दिखाई दिए गए है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी है वो भी निकल नहीं पा रहा है, वो भी उस साइड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी रोड ब्लॉक है और ये रोड ब्लॉक में आग भी है ताकि कोई यहाँ से ना निकल पाए। ऐसे स्थिति आपको मणिपुर में कई जिला में दिखाई देंगे जहाँ पे हिंसक घटना हुए हैं, और ये बिष्णुपुर जिला है जहाँ पे ये स्थिति आपको दिख रहा है। रात के अंधेरे में रोड ब्लॉक कैसे लगाया गया है, रोड के बीच में आग जल रहा है और लोग यहाँ के कहते हैं कि वो अपने सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये इसीलिए ये भी असर होता है कि गाड़ियों के आने जाने में मुश्किल हो जाता है। लेकिन बीच में से कैसे देखिए, आग के बीच में से
स्टेट के सिक्योरिटी के गाड़ी आग के बीच में से कैसे निकल रहे हैं, यही स्थिति है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ बिष्णुपुर जिला मणिपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सोमवार को बैठक होगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच ये बैठक होगी। कल देर रात प्रधानमंत्री निवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है। इससे पहले जनवरी में बजट सत्र से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। तो इसी कड़ी में आपको बता दें, कल देर रात प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। 5 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष शामिल हुए। इससे पहले अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और आरएसएस नेता अरुण कुमार की कई बैठकें हुई थी। लोकसभा और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की उम्मीद है। बीजेपी संगठन और मोदी सरकार में बड़े फेरबदल की भी चर्चा की अटकलें हैं और इस बड़ी बैठकों में किए गए फैसलों की जानकारी जल्दी सामने आ सकती है। उधर पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार पहुंचे और नीतीश कुमार की जमकर घेरा है उन्हें। लखीसराय की रैली में अमित शाह ने नीतीश कुमार को पलटू बाबू करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन्होंने बार बार घर बदला उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा है कि सत्ता के लिए सारे सिद्धांत भूल गए हैं। अमित शाह ने लोगों से अपील की है कि वो 2024 में बिहार को सभी 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाकर प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाएं। श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, आपके आशीर्वाद से मोदी जी 9 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने और इस 9 साल में ढेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किए हैं। अभी ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश सरकार की उपलब्धियां भी अमित शाह ने अपने खाते में डाल ली हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर गृहमंत्री इतना क्यों घबराए हुए हैं। आप तो शून्य पर हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं। कुछ करिएगा तब ना बोलिएगा। तो अगर घूम घूम के जुमलेबाजी ही करना है तो आइए, घूमिए, पर्यटन करिए, जुमलेबाजी करिए और जाइए। जुलाई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक अब शिमला में नहीं होगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने ऐलान किया कि वे 13 और 14 जुलाई को विपक्ष की बैठक अब बेंगलुरु में होगी। उन्होंने कहा कि शिमला में बारिश और बाढ़ के चलते स्थान बदला गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी चिंतित हो गए हैं। समान नागरिक संहिता पर शरद पवार ने कहा है कि मुस्लिम और सिख समाज के मत पर विचार करने की जरूरत है। जैन समाज या कोई ऐसे कौम है कि जैसे सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, इन लोगों के लिए इस बारे में राय क्या है वो समझने की आवश्यकता है। राय जानते बिना कोई भी कुछ कदम उठाना ठीक लगता नहीं मुझे। इसलिए हम ये सब राय क्या आती है वो देखेंगे और हमारी फाइनल पॉलिसी देश को बताएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कहा है कि ये विविधता से भरा हमारा देश है। ये सोचना चाहिए कि कहीं इस कदम को उठाने से कहीं कोई तूफान ना आ जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूं उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं,
इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश से हालात खराब हैं। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर छिनका के पास भूस्खलन हो गया है और इसके चलते हाईवे भी ब्लॉक हो गया है। प्रशासन हाईवे को खोलने की कोशिशों में जुटा हुआ है। मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक बागेश्वर, टिहरी, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। फ्रांस में एक बार फिर से हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इससे निपटने के लिए 40,000 पुलिस वाले लगाए गए हैं। 180 लोग हिरासत में लिए गए हैं। दरअसल पेरिस में अल्जीरियाई मूल के एक लड़के को पुलिस वाले ने गोली मार दी। प्रदर्शनकारियों ने हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने नांटिक में गाड़ियों और इमारतों को आग लगा दी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें पेरिस के अलावा फ्रांस के दूसरे शहरों जैसे टुलूज, डिजॉन और लियोन तक फैल गई है। लगातार 2 रातों की हिंसा के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक विशेष सुरक्षा बैठक की। 40,000 पुलिसकर्मी हालात पर काबू पाने के लिए लगाए गए हैं। और देश भर में आज ईद की रौनक नजर आई है। लोग एक दूसरे को गले मिले और मुबारकबाद देते हुए दिखे। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों और पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक दूसरे को मिठाइयां दी। भारत बांग्लादेश सीमा पर भी बीएसएफ के जवानों और बांग्लादेश के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां दी। और जाते जाते आपको ये बता दें कि अगर आप ताज़ा तरीन खबरों से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो एनडीटीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।